नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान विस्तार जीएस में। देखिए साथियों, आज की इस कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार की झीलें। हम लोगों ने पिछली कक्षा में बिहार की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में समझ लिया था। आज हम लोग बिहार की झीलें के बारे में समझेंगे। ये झीलें कौन से ज़िले में अवस्थित हैं, इनका महत्व क्या है और कहाँ से कौन से ज़िले से क्वेश्चन आने की संभावना है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे, सीक्वेंस वाइज में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग पश्चिमी चंपारण ज़िले को उठाएंगे, इधर से लेके हम लोग इस तरह ज़िलों के बारे में पढ़ेंगे कि ज़िले में कौन सी झीलें हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में कौन झीलें हैं? तो पश्चिमी चंपारण में सरैया मन झील है। सरैया मन झील है। देखिए, बिहार के कई ज़िले हैं, कई स्थान हैं, वहाँ पे ज़िलों को मन भी कहा जाता है। तो इससे आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि मन क्यों लिखा हुआ है। तो सरैया मन, कहीं सरैया झील भी लिखा रहता है, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है, वो झील ही होती है। और दूसरा पश्चिमी चंपारण में है उदयपुर झील, जिसे हाल ही में अभी शामिल किया गया था 2025 में रामसर साइट में। तो आगे भी हम लोग देख लेते हैं, रामसर साइट के बारे में भी देखेंगे कि कौन कौन से रामसर साइट बिहार में हैं और कब उनको शामिल किया गया था, उनका महत्व क्या है। तो चलिए हम लोग पूर्वी चंपारण में चलते हैं। पूर्वी चंपारण में कौन कौन सी झीलें हैं? तो पहला है मोती झील, 2 झीलें हैं, और दूसरा है पिपरामन झील। वहाँ पे एक पूर्वी चंपारण में एक पिपरा नामक स्टेशन भी है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि पिपरामन झील कहाँ है। तो पूर्वी चंपारण में, और मोती झील भी पूर्वी चंपारण में है। उसके बाद हम आ जाते हैं दरभंगा में। दरभंगा में आते हैं। दरभंगा में बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, तो उसका नाम है कुशेश्वर झील। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कि कुशेश्वर झील किस ज़िले से संबंधित है या कौन से ज़िले में अवस्थित है। तो आपका आंसर होना चाहिए कहाँ है, तो दरभंगा ज़िले में है कुशेश्वर झील। उसके बाद हम लोग आते हैं सहरसा ज़िला। कौन सा ज़िला? सहरसा ज़िला। सहरसा ज़िला में एक झील है सिमरी झील। क्या है? सिमरी झील। सहरसा से याद रख सकते हैं, सो से सहरसा, सो से सिमरी झील। उसके बाद हम लोग चलते हैं कटिहार में। कहाँ? कटिहार में चलते हैं। तो कटिहार में हमारा हो गया एक गोगाबिल झील। कौन है? वहाँ एक ही झील है कटिहार में, तो गोगाबिल झील। इसे अभी हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया, जो कि बिहार का 6वां रामसर साइट है गोगाबिल झील। तो आप रख सकते हैं गोगाबिल झील कहाँ से संबंधित है, किस ज़िले से संबंधित है? तो कटिहार ज़िले से संबंधित है। या कितना हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है? तो 86.63 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल है। और इसे 2025 में अभी शामिल किया गया है। कब? तो 1 नवंबर को, 31 अक्टूबर को शामिल किया गया था, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का एकता दिवस था। उनकी मनाया जाता है एकता दिवस। तो उसी दिन गोगाबिल झील को बिहार का 6वां रामसर सूची में शामिल किया गया था। तो गोगाबिल झील कहाँ है? तो कटिहार में। देखिए, करंट से क्वेश्चन आया, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है अगले जो आने वाले एग्ज़ाम में, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन गोगाबिल झील से पूछे जाएंगे। तो आपको इसका ध्यान में रखना है कि कितना है बिहार का, तो 6वां है। और इसका हेक्टेयर भी, क्षेत्रफल भी याद रख सकते हो। और कब शामिल किया गया? तो 31 अक्टूबर को 2025 को शामिल किया गया था। अब हम लोग सीधे आते हैं भागलपुर में। तो भागलपुर में जगतपुर झील है। यहाँ से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं कि जगतपुर झील कहाँ है, तो भागलपुर में है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि भागलपुर में कौन से ज़िले हैं, तो जगतपुर झील है। उसके बाद हम लोग चलते हैं बेगूसराय की तरफ। कहाँ? बेगूसराय की तरफ। तो बेगूसराय में कांवरतल झील है, जिसे कांवर झील भी कहते हैं या कांवरतल झील भी कहते हैं। यह जो कांवरतल झील है बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है बिहार के लिए भी, और क्या बोलते हैं, भारत के लिए भी। यह जो झील है बिहार का या भारत का पहला ऑक्सफो झील है। ऑक्सफो झील का कहने का मतलब हो गया कि ये गोखुर झील की तरह होती है। जो गोखुर मतलब हो गया कि जो गौ का जो खुर होता है वो इस तरह का होता है, ऐसे। तो इसी प्रकार का यह झील है, इसी प्रकार का बना हुआ है, इसलिए इसे गोखुर झील भी कहते हैं, कांवरतल झील भी कहते हैं। यह जो झील था बिहार का पहला और देश का 39वां रामसर साइट था। तो पहला, बिहार के लिए पहला रामसर साइट है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं कि कांवरतल झील कहाँ है,
और इसका कब शामिल किया गया ये भी पूछे गए हैं। तो इसका ईयर भी याद रख सकते हैं कि इसे कब शामिल किया गया था। तो 1920 नहीं, 2020 में शामिल किया गया था। सॉरी, मिस्टेक से हमने लिख दिया, 2020 में इसे शामिल किया गया था। यह जो शामिल है रामसर साइट के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि रामसर साइट में भारत कब शामिल हुआ था। तो 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। कब हुआ था? तो 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर साइट में शामिल हुआ था। और रामसर दिवस कब मनाया जाता है या वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। जब भी 2 फरवरी आएगा तो वेटलैंड डे उस दिन मनाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं जमुई की तरफ। इस जो ज़िला देख रहे हैं आप, ये जमुई ज़िला है। यहाँ पे 2 झीलें हैं। कौन कौन है? तो नागी और नकटी, नागी और नकटी झील। उसके बाद हम लोग नालंदा की तरफ चलते हैं। तो नालंदा में भी झीलें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है ये, घोड़ा कटोरा झील। क्या है? घोड़ा कटोरा। देखिए, ये जो घोड़ा कटोरा झील है ना, इसी झील के बीच में एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है, स्टेचू बनाई गई है। इसे हम लोग देख सकते हैं, इमेज के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। देखिए, जूम नहीं हो रहा है। हाँ, अरे भाग रहा है। देखिए, ये जो झील है, ये झील जो है घोड़ा कटोरा झील है। इसी के बीच में भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई। तो आप घोड़ा कटोरा झील को याद रख सकते हैं। कहाँ है? तो राजगीर में है, नालंदा में है। और यहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई। तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वह कौन सा झील है जहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा उस झील के बीचों बीच बनाई गई है। तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा झील है। तो घोड़ा कटोरा झील है। और कहाँ है, किस जिले से संबंधित है? तो नालंदा और राजगीर से संबंधित है। देखिए, जो कामरतल झील है, कुछ इस प्रकार का कामरतल झील हमको बताया था, पहला रामसर साइड था बिहार का, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। देख सकते हैं आप लोग। देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है गौ का खुर का समान है। यहाँ से हम लोग जब काट देंगे इसको तो गौ का खुर का समान, इसलिए इसे गौखुर झील की संज्ञा दी जाती है। या जो झील है इस प्रकार से मुड़ते हुए, यह स्थिति बनती है नदियों के जब वेग में बहुत कमी आ जाती है तो ये अपना मार्ग धीरे धीरे गमन करती है। इस कारण से झील का निर्माण होता है। अगर जब झील यहाँ से कट जाएगी तो ये एक प्रकार का झील बन जाएगा और ये नदियाँ यहाँ से मुड़ते हुए चली जाएंगी आगे की ओर और ये एक प्रकार झील बन जाएगा। यहाँ पे जल जमाव रहेगा और नमी का क्षेत्र ये उपस्थित रहेगा, जिससे ये वेटलैंड की सूची में आ जाता है इस प्रकार से। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं ताकि बिहार को मैप आपको आसानी से दिख सके। देखिए, जो मैंने इमेज लाया है आपको समझाने के लिए लाया है कि कौन सा झील किस प्रकार का बना हुआ है। तो इम्पोर्टेंट मैप था, उसको हमने शामिल किया इसमें। अब हम लोग देखते हैं गया में। गया में देखिए, गया में है मुचलिंडा झील। कौन सा झील है? तो मुचलिंडा झील है। और कैमूर में देखते हैं तो कैमूर में एक झील है अनुपम झील। यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं बिहार एसएससी एग्ज़ाम, बीपीएससी एग्ज़ाम में कभी कभी मैचिंग में दे दिया जाता है कि कौन से झील कहाँ है, या तो सही मिलान करें या कौन सा गलत है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुपम झील किस जिले से संबंधित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से ज़िले से संबंधित है। तो कैमूर ज़िले से संबंधित है। अब हम लोग देख लेते हैं, ये जो ज़िला आप देख रहे हैं ये बक्सर ज़िला है। यहाँ पे अभी 2025 में ही लेटेस्ट आंकड़ा डाटा बता रहे हैं कि रामसर सूची में से शामिल किया गया था गोकुल जलाशय को। देखिए, जो गोकुल जलाशय है और उदयपुर जो झील है, इसे एक ही बार शामिल किया गया था वेटलैंड डे में। देखिए, अब हम समझा देते हैं कि बिहार में कितने रामसर साइट है। तो पहला रामसर साइट कौन सा हो जाएगा? तो कामर झील हो जाएगा, या बिहार का पहला है। और जो दूसरा तीसरा शामिल किया गया था वो जमुई का था। ये जो ज़िला देख रहे हैं जमुई ज़िला है, नागी और नकटी को शामिल किया गया था। और जो चौथा पाँचवा था। चौथा में गोकुल जलाशय और पाँचवा में उदयपुर जलाशय, दोनों को एक ही साथ शामिल किया गया था। और जो अभी 31 अक्टूबर को शामिल किया गया है, अभी हाल का आंकड़ा है, वो गोगाबिल झील को, कटिहार वाला, उसे रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो
इसे ध्यान में रखिएगा। तो बिहार में अब कुल कितने रामसर साइट हो गए हैं? तो कुल 6 रामसर साइट हो चुकी है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये वही है बिहार के प्रमुख जिले जो मैंने आपको बिहार के मैप में समझाया है, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम लोग इस टेबल के माध्यम से समझ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले है कांवर झील। तो आपको कांवर झील बताया कहाँ है? बेगूसराय में। कहाँ पे है? बेगूसराय में है। घोघा बिल या घोघा झील, घोघा बिल या घोघा झील कहाँ है? तो कटिहार में। अभी लेटेस्ट आंकड़ा है कि इसे वेटलैंड में शामिल किया गया है। कुशेश्वर कहाँ है? तो कुशेश्वर दरभंगा में है। कहाँ है? किस जिले में है? तो दरभंगा जिले में। सिमरी झील कहाँ है? सो से सिमरी, सो से सहरसा। कहाँ है? तो सहरसा जिला में। जगतपुर कहाँ है? तो जगतपुर कहाँ है? तो भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में। पुर से पुर याद रख सकते हैं कि जगतपुर तो भागलपुर। मोती झील कहाँ है? तो मोतिहारी में। देखिए मोती से मोतिहारी बन जाएगा, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो मोती झील से मोतिहारी में है, जिसे पूर्वी चंपारण भी कहते हैं। सोरैया मन कहाँ है? तो बेतिया। बेतिया कहाँ है? बेतिया पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में। पिपरा मन कहाँ है? तो मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में। तो मोती झील और पिपरा मन कहाँ है? तो दोनों पूर्वी चंपारण में, मोतिहारी में है। और घोड़ा कटोरा कहाँ? घोड़ा कटोरा आपको बताया था कि जो ये देख रहे हैं स्टेचू, ये राजगीर नालंदा का है। इसी के बीच में भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है, स्टेचू बनाई गई है। तो घोड़ा कटोरा कहाँ है? तो राजगीर नालंदा में है। और अनुपम झील कहाँ है? तो कैमूर में है। मुचलिंटा झील कहाँ है? तो बोध गया, गया जी से अभी गया जी कर दिया गया है ना। और नागी झील कहाँ है? नागी नकटी दोनों ये जम्मू जिला में है। कहाँ? जम्मू जिला से संबंधित है। और उदयपुर झील ये पश्चिमी चंपारण में, इसे 2025 में वेटलैंड में शामिल किया गया था। और भरतुआ चोरमन, भरतुआ चोर या चोरमन झील कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है। और गोकुल झील कहाँ है? तो बक्सर में। कहाँ है? बक्सर में। इसे भी वेटलैंड में शामिल किया गया है। तो बिहार में अब कितने रामसर साइट हो गए हैं? तो 6 रामसर साइट कुल हो गई हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम लोग अब समझेंगे बिहार की जो जो नहरें हैं, प्रमुख नहरें हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो नहरें हैं हम लोगों ने पिछली कक्षा में जब हमने पढ़ा था कि बिहार की नदी घाटी परियोजना है, उसमें भी हम लोगों ने देख लिया था कि कौन कौन से नहरें किस बांध से निकलती है या कौन सी नदी से निकलती है। तो यहाँ भी समझ लेते हैं कि कौन कौन सी नहरें किस नदी पर बनाई गई है और ये किन किन जिलों को लाभान्वित करती है। तो हम लोग सबसे पहले इधर नहर देखेंगे और किस नदी पर बनाया गया उसके बारे में समझेंगे, और कौन कौन से ज़िले इससे लाभान्वित हो रहे हैं, कौन कौन से क्षेत्र इससे लाभान्वित हो रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गंडक नदी वाला। कौन से? गंडक नदी। आप लोग जानते होंगे कि देखिए गंडक नदी का बता देते हैं। देखिए ये जी बिहार का मैप है। मान लेते बिहार का मैप है। जो गंडक नदी आती है कुछ इस प्रकार से यहाँ से आती है, पश्चिमी चंपारण से होते हुए यहाँ पे मिलती है। तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि यहाँ से इस नदी से कौन कौन सी नहरें निकाली गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गंडक नदी से। तो यहाँ से त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और दोन नहर, कुल 3 नहरें निकाली गई है। और ये ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िले इससे लाभान्वित होते हैं? तो इसमें है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ये जो एरिया है जो गंडक नदी से नहरें निकाली गई हैं इससे लाभान्वित होती हैं। यहाँ से इससे सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। अब हम लोग देखते हैं कोसी वाला। कोसी से कौन कौन सी नहरें निकाली गई हैं? कोसी इधर से आती है इस क्षेत्र में कुछ। तो कोसी से पूर्वी कोसी नहर निकाली गई है। पूर्वी कोसी नहर मतलब कि इधर से नहर निकाली गई है, और एक पश्चिमी कोसी नहर होगा। तो पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर एवं रजपुर नहर से निकाली गई है यहाँ से कोसी नदी से। और ये अररिया, सुपौल, पूर्णिया और पश्चिमी कोसी नहर है जो इस साइड आती है। तो इस एरिया को कवर करती है, सिंचाई सुविधा प्राप्त करती है। तो इसमें दरभंगा, मधुबनी और सुपौल जो ये एरिया है कवर करती है। राजपुर का जो है ये सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय जो नीचे गंगा नदी से सटा हुआ है, कोसी नदी से ही सिंचाई प्राप्त होती है। यहाँ पे नहरें ज़िले से होकर गुजरती है। तो ये सहरसा, मधेपुरा और
बेगूसराय को सिंचाई सुविधा प्राप्त करती है। और हम लोग सोन नदी पर देख लेते हैं, जो कि इधर से अमरकंटक पहाड़ी से जाती है, बिहार के गया से होते हुए, रोहतास से होते हुए। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इससे दो नहरें निकाली गई है, एक पूर्वी की तरफ, एक पश्चिम की तरफ। तो पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। तो पूर्वी सोन नहर में इधर का क्षेत्र लाभान्वित होगा पूर्व की तरफ। तो इसमें हमारा जिला हो जाएगा औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया और अरवल। और पश्चिमी जो है इधर का एरिया लाभान्वित होगा, उसमें हमारा हो जाएगा रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर। तो आपको ये सब नहरें ध्यान में रखनी है और लाभान्वित ज़िले भी ध्यान में रखनी है। अब मैप जब याद होगा तो आप खुद ब खुद इसको याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जलप्रपात के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग समझेंगे जलप्रपात के बारे में। तो जलप्रपात का निर्माण किस प्रकार से होता है, तब कैसे होता है, जब नदियाँ अपने ढाल से आकस्मिक परिवर्तन के कारण जब नदी मार्ग में तीव्र हो जाता है और जब ये पहाड़ी से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है और जलप्रपात का निर्माण होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में कौन कौन से प्रमुख जलप्रपातें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ककोलत जलप्रपात तो कहाँ है, तो ये नवादा में है। तो ककोलत जलप्रपात कहाँ है, तो नवादा में। देख सकते हैं आप ककोलत जलप्रपात किस प्रकार का दिखता है। तो देखिए यही है ककोलत जलप्रपात। यहाँ से जब झरना आती है तो यहाँ पे सब बंधु नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। यहीं पे है ककोलत, बिहार का सबसे प्रमुख जलप्रपात है। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यह ध्यान रखना है। ककोलत जलप्रपात कहाँ है, तो नवादा में। इन पे गाना भी बना हुआ है, जाके सुन सकते हैं यूट्यूब पे। नाम नहीं बताऊँगा कौन सिंगर गाए हैं। तो हम लोग समझ लिए कि ककोला जलप्रपात कहाँ है, तो ये नवादा में है। और दुर्गावती कहाँ है, रोहतास में। कशिश जलप्रपात कहाँ है, तो रोहतास में। धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है, तो रोहतास में। मांझर कुंड जलप्रपात कहाँ है, तो रोहतास में। और तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ है, तो रोहतास में। कहाँ है, रोहतास में बहुत सारी जलप्रपातें हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका है और वहाँ जो सोन नदी वहाँ से गुजरती है, इस कारण से वहाँ पे बहुत सारे जलप्रपात का निर्माण हुआ है। इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि जो अधिकतर जलप्रपात है कहाँ है, किस ज़िले में है, तो रोहतास ज़िले में है। आगे देखते हैं करकट जलप्रपात कहाँ है, तो करकट जलप्रपात कैमूर में। कहाँ है, कैमूर में। तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ है, तो कैमूर में। कहाँ है, तो कैमूर में। तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ है, तो कैमूर में। कैमूर में दो जलप्रपातें हैं, एक करकटगढ़, एक तेलहर। तो तेलहर कुंड से क्वेश्चन आए हैं, प्रश्न यहाँ से बने हैं, तो आपको ध्यान में रखिएगा कि तेलहर कुंड कहाँ है, तो कैमूर में है। देखिए एक अन्य तथ्य को याद रखिएगा कि ककोला जलप्रपात बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से इसके बारे में डिटेल्स इसके बारे में पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 47 मीटर है। 47 मीटर। और दुर्गावती 300 फीट ऊंचाई पर है, से नीचे गिरती है। तो आप ध्यान में रख सकते हैं ककोलत के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि 47 मीटर ऊँची है। देखिए बहुत और भी प्रमुख जो जलप्रपात हैं उसको हमने ऐड किया है यहाँ पे, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, अलग से ऐड किया है। तो इसमें है जीआर कुंड जलप्रपात। तो जीआर कुंड जलप्रपात कहाँ है, तो भोजपुर में। भोजपुर में है। और हनुमान धार जलप्रपात कहाँ है, हनुमान धार जलप्रपात कहाँ है, तो सिकरिया में। कहाँ है, सिकरिया में। इसे बिहार का दिल भी कहा जाता है। हनुमान धार जलप्रपात को बिहार का दिल भी कहा जाता है। क्या, दिल भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा झील है जिसे बिहार का दिल कहा जाता है। कौन से झील को, जलप्रपात को बिहार का दिल कहा जाता है, तो हनुमान धार जलप्रपात को। अगला है शुक्लहरी जलप्रपात, जो कि यूपी बिहार की सीमा पर है। यूपी बिहार की सीमा इधर साइड पड़ता है बिहार के, वहीं पे है शुक्लहरी जलप्रपात। और अगला है तमासिन जलप्रपात, ये झारखंड और बिहार की सीमा पर है। यहाँ से तो क्वेश्चन पूछेंगे कि बिहार और झारखंड की सीमा पर कौन से जलप्रपात हैं, तो तमासिन जलप्रपात। देखिए अब हम लोग समझेंगे गर्म जल कुंड के बारे में। बिहार में बहुत सारी गर्म जल कुंड का निर्माण हुआ है और यहाँ पे पाए गए हैं गर्म जल कुंड। उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इनकी अवस्थिति कहाँ है और इनका इम्पोर्टेंस क्या है।
यहाँ पे कुछ हम लोगों ने इमेज भी शामिल किया है, इसके माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के दिखाई देती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग राजगीर में समझेंगे। राजगीर में देखिए बहुत सारे जलप्रपात हैं, थी क्या बोलते हैं गर्म जलकुंड है, उसके बारे में देखते हैं। और मुंगेर में भी है। तो राजगीर के बारे में हम लोग पहले समझेंगे। तो राजगीर में सबसे इम्पोर्टेंट जो गर्म जलकुंड है वो है ब्रह्मकुंड। क्या है? ब्रह्मकुंड। ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि गर्म जलकुंड है। ये बिहार का सबसे बड़ा गर्म जलकुंड है और नालंदा का और राजगीर का भी सबसे बड़ा है। वहाँ पे जो राजगीर में है वहाँ पे बहुत सारी गर्म जलकुंड हैं, उनमें सबसे बड़ा कौन है? तो ब्रह्मकुंड है। उसके बाद आप लोग देखेंगे सप्तधारा को देखेंगे, मखदम कुंड को देखेंगे, गौमुख कुंड को देखेंगे, सूर्य कुंड को देखेंगे और नानक कुंड को भी, नानक कुंड गर्म जल कुंड को भी आप लोग देखेंगे। आप लोग जब राजगीर घूमने जाइएगा तो वहाँ पे ये गर्म जल कुंडे आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्म कुंड, सप्तधारा, सूर्य कुंड और नानक कुंड। यहाँ से जो मैंने स्टार किया है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए मैंने इसको स्टार किया है। आप ध्यान में रखिएगा इन सबको। हम लोग देख लेते हैं मुंगेर। मुंगेर को देख लेते हैं। देखिए मुंगेर में जो है लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, सिंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध और भरारी कुंड। तो देखिए यहाँ पे जो है लगभग राम भगवान से संबंधित जो राम फैमिली हैं उनसे संबंधित। तो ये इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि सीता कुंड, लक्ष्मण, रामेश्वर, ऋषि कुंड। ऋषि कुंड तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है वहाँ का मुंगेर का गर्म जल कुंड। तो मुंगेर में कौन कौन से हो गया? तो लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध और मुरारी कुंड, भरारी कुंड। तो देखिए भीम बांध, ऋषि कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और लक्ष्मण कुंड, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो इन सबको आप ध्यान में रखना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है गया वाला सबसे महत्वपूर्ण है, एक ही है वहाँ पे, वो है अग्निकुंड, एकमात्र है गया का। तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया कि वह कौन सा जिला है, वह कौन सा गर्म जलकुंड है जो कि गया में पाया जाता है, एकमात्र है? तो अग्निकुंड है। क्या है? अग्निकुंड है, बहुत ही बड़ा गर्म जलकुंड है। तो देखिए जो ब्रह्मकुंड है वो इस प्रकार का कुछ दिखाई देता है। यहाँ जब राजगीर जाइएगा तो सबसे बड़ा आपको गर्म जलकुंड मिलेगा, वो ब्रह्मकुंड मिलेगा। यहाँ पे इधर से यहाँ पे बहुत सारी गर्म जलकुंड हैं, इन सब में ये सब आती हैं। और इसके जो बीच में है वो ब्रह्मकुंड है। यहाँ पे लोग नहाते हैं ठंड के दिनों में, यहाँ पे गर्म पानी निकलता है। इस प्रकार से जो गर्म जलकुंड हैं, जो इनके अलावा हैं, ब्रह्मकुंड के अलावा इस प्रकार से बनी हुई, इनसे जो निकल रही हैं जल, ये गर्म होती है। और सीता कुंड आप लोग देख सकते हैं मुंगेर का है, इस प्रकार से बना हुआ है। और जो अग्निकुंड है वो इस प्रकार यहाँ पे जो देख सकते हैं, ठंडी के दिनों में यहाँ से भाप निकलती है गर्मी के कारण, गर्म जल के कारण। तो साथियों हम लोगों ने आज देख लिया है गर्म जल कुंड तक। अगले वीडियो हम लोग बिहार की मिट्टी तक देखेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो देखिएगा, और क्या। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।